हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपकी मेरे चैनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जर्नलिस्ट में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक जनरल इश्यूज़ पे रहेगा, रुपये विशेष टॉपिक रहेगा। डेफिनेटली विल लाइक दैट टॉपिक एंड इसको वीडियो को आखिर तक देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। और हमारा टॉपिक का नाम है स्टेट ऑफ माइंड, यानी कि मन स्थिति। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा, लाइफ में इतने ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स होते हैं हर किसी की लाइफ में, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, छोटे शहर में रहते हो, बड़े शहर में रहते हो, गांव में रहते हो, किंग हो, क्वीन हो, आप नौकर हो, चाहे जो भी है, एवरीबॉडी फील्स द हर्डल्स ऑफ दैट। और हर किसी की ज़िंदगी में मुश्किलें आती और जाती रहती है। तो उन चीज़ों से इनको हम एक तरह जो चैलेंजेस है, हाउ टू फाइट विद दैट। तो आप ये देखिए कि ये सब चीज़ें एक तरह से डिपेंड करता है कि आप सोचते कैसे हो और आपकी सोच पे क्या चीज़ हावी हो रहा है। अगर आप अपने स्टेट ऑफ माइंड को आप अपना एक तरह से कंट्रोल में रखेंगे तो डेफिनेटली आप कभी भी अपने आप को डिप्रेस फील नहीं करोगे। और आप अपने आप में एक हमेशा ही विन विन सिचुएशन देखोगे। मेरे कहने वाले विन विन से ये है कि जो भी आप काम करते हो, अपने दिमाग में ये रखिए कि भाई मेरी वजह से किसी दूसरे को नुकसान ना हो और उसको कुछ फ़ायदा हो और मेरा भी उसमें फ़ायदा हो। तो ये विन विन सिचुएशन होती है। अगर आप इस तरह की हैबिट कल्टीवेट कर लोगे कि कोई भी एक्ट अगर मैं करता हूँ, फ़ायदा मुझे भी होना चाहिए और दूसरा जो इसमें इन्वॉल्व है उसको भी होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं विन विन सिचुएशन। अगर आप विन विन सिचुएशन की तरफ एक्ट करते रहे तो डेफिनेटली आप अपने आप को एक संतुलित, मेरा कहने का मतलब है, स्टेट ऑफ माइंड रख पाएंगे। और आप जब संतुलित स्टेट माइंड रख पाओगे तो इस तरह के जो अप्स एंड डाउन है डेफिनेटली आप अच्छी तरह से झेल पाओगे। देखो, जो हमारी स्थिति होती है वो स्थिति हमारी मनोस्थिति है कि हम किस हिसाब से हम सोचते हैं, कितना किसी चीज़ का प्रेशर लेते हैं, कितनी किसी कोई चीज़ अच्छी बात होने पे हम खुशी महसूस करते हैं, कितना हम कोई दुख होता है हम कितना उसको अपने ऊपर बर्डन लेके और उसको एक दुखी फील करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब, इनमें आप इस तरह का एडजस्टमेंट और बैलेंस रखिए कि ज़्यादा खुशी हो या ज़्यादा गम हो, और अगर नॉर्मल भी हो तो आपका जो बैलेंस है, आपकी जो माइंड की जो स्थिति है वो एक तरह से नॉर्मल रहना चाहिए। ज़्यादा खुशी में ज़्यादा खुश भी मत हुई और ज़्यादा दुखी में दुखी भी मत हुई। बस आप अपने माइंड को एक बैलेंस वे में रखिए। कभी आप ऐसा करके देखिए, क्योंकि जो आपकी स्थिति है वो परिस्थिति को चेंज नहीं कर सकती। जो चैलेंजेस हमारे सामने हैं उसको तो घटना है, उसको तो होना ही होना है। तो जब आपको पता है कि भाई ये चैलेंजेस है और इसको घटना ही है, तो आप उस चैलेंज को मैनेज कर सकते हो। और मैनेज कब आप बेटर कर सकते हो, जब आपकी मेंटल स्थिति, जब आपका स्टेट ऑफ माइंड यानी कि बैलेंस्ड है, तो आप उसको अच्छी तरह मैनेज कर पाते हो। और कई बार क्या है कि हम छोटे से दुख को भी इतना बर्डन मान लेते हैं कि थोड़े दिनों में हमें अपने आप को डिप्रेस्ड फील महसूस करने लग जाते हैं। वी विल फील कि वन टाइप डिप्रेशन आई फील ड्यू टू दैट प्रॉब्लम। लेकिन क्या है कि वो ड्यू टू दैट प्रॉब्लम नहीं, वो ड्यू टू आपकी सोच के कारण हुआ है। अगर आप सोच उस पे हावी ना होने दो, उस चैलेंजेस के जो प्रॉब्लम्स है उसको अगर आप अपने आप पे हावी ना होने दो, तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं लगेगी। और ये आपके जीवन में भी कई बार घटता है। कई बार हमें लगता है कि ओह माय गॉड, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम मेरे सामने है, हाउ टू टैकल विद दैट, और मैं तो इसको कर ही नहीं पाऊँगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब वो प्रॉब्लम निकल जाती तो आप सोचोगे इट इज़ जस्ट नथिंग, और ये तो कुछ भी नहीं था, अननेसेसरी मैंने इतना बर्डन लिया है। और कई बार हम ये भी देखते हैं कि भाई जो चीज़ को आज हम सोचते हैं कि भाई ये एक बिग प्रॉब्लम है और एक तरह से ये डिस्टर्बिंग और इरिटेटिंग स्टेट है, लेकिन कुछ दिनों बाद हमारा माइंड इतना फ्लेक्सिबल है, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, बोलते नहीं इट इज़ नॉर्मल थिंग। तो देखो, इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए, थर्ड फोर्थ ऑर्डर में जाके सोचिए। सिंपली आप ऊपर से मत सोचिए, आप थोड़ा डीप में जाके सेकंड और थर्ड ऑर्डर में जब आप सोचोगे तो आपको पता लगेगा कि भाई वाकई जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम नहीं होती है, वो एक तरह से वेव की तरह थोड़े अप एंड डाउन से उसको स्थिर हो ही जाना है, उसको अपने लेवल पे आ ही जाना है। तो मेरा आपसे भाई ये अनुरोध है कि जब भी आप अपने जीवन में चैलेंजेस महसूस कर सको तो उन चैलेंजेस को आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से और उसके पार्ट बाय पार्ट करके उसको टैकल करने की कोशिश कीजिए। तो आप उसको एक अच्छी तरह से मैनेज कर पाओगे, अच्छी तरह टैकल कर पाओगे और उस प्रॉब्लम्स को आप अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे। क्या है, कुछ दिनों बाद आपको वो प्रॉब्लम एक तरह से ईजी लगेगी और उसको ओवरकम कर जाओगे। तो किसी भी चीज़ को बार बार मैं ये कहता हूँ कि लाइफ में कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों नहीं आ जाए, क्योंकि जो घटना है उसको तो घटना है,
भाई जो हैपन होना वो हैपन होना है, यू कांट स्टॉप दैट। वो जो चीज़ अपने आप में दुनिया में जो चलती है वो चलती ही रहेगी, वो कभी रुकेगी नहीं। वो लाइफ और टाइम मैं कहता हूँ कभी कोई किसी का वेट नहीं करता। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है और आपके पास एक अच्छा बैलेंस मनी है, रिलेशंस आपके अच्छे हैं, तो डेफिनेटली कोई भी प्रॉब्लम्स आप पे हावी नहीं हो सकती। तो आप फोकस करिए केवल 3 चीज़ों पर। भाई उसमें सबसे पहले तो आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। आपकी वो मेंटल हेल्थ हो या फिज़िकल हेल्थ हो, दोनों ही आपकी साउंड हेल्थ होनी चाहिए। जब आपकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ साउंड है और आपके पास एक अक्यूमुलेटेड ठीक ठाक पैसा है और आपके रिलेशंस अच्छे हैं, तो इन तीनों को जब आप फोकस करोगे, जब तीनों आपके कंट्रोल में रहेगी, तो कोई भी दुनिया की बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आपको एक बैलेंस को डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी। और ये अगर आप धीरे धीरे एक बैलेंस बनाने की आदत डालो कि माइंड, जो स्टेट ऑफ माइंड को किस तरह बैलेंस रखे और एक तरह से स्टेट रखा जाए और उसमें अप एंड डाउन फील ना होने दे, अगर इस तरह की आप प्रैक्टिस करते रहे, तो मैं ये कहता हूँ कि 6-7 महीने में ही आप किसी भी प्रॉब्लम को टैकल करने में मास्टर हो जाओगे। और इवन जो लोग प्रॉब्लम में भी उसको भी आप सहारा दे पाओगे। चीज़ें सिर्फ अंडरस्टैंड करने की, चीज़ें सिर्फ सोचने की है। जैसा आप सोचोगे, अगर आप किसी चीज़ को भैया हैवी मान के चलोगे को हो ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, इसको बड़ी समस्या है, तो वो आपको हैवी लगे। अगर उसको आप धीरे इसे टैकल करोगे, नहीं इट्स जस्ट नथिंग और ये भी पास हो जाएगा, जस्ट आई विल टैकल विद दैट वेरी इजीली, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, तो वो आपके ऊपर हावी नहीं होगी। तो हमारा देखो इसमें समझे यही है, आप इसको कह सकते हो कि अपने स्टेट ऑफ माइंड को ठीक रखिए, आप अपने फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और भाई एक लिटिल बैलेंस ऑफ मनी, रिलेशंस विद दी पीपल्स ये अच्छा रखिए और डेफिनेटली आप एक शांति का लाइफ जियोगे। और एक स्टेट ऑफ माइंड जो आपका है वो एक आप उसको हैप्पी रखने में और एक प्रैक्टिस के बाद आप सफल होगे और आप छोटी मोटी चीज़ों को से आप ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होंगे। बस यही मेरा आपको मैसेज था। कीप योर सेल्फ हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू।